नमस्कार दोस्तों। EWS आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जब दिया गया था तो कई सवाल उठे थे कि इससे क्या फ़ायदा वास्तव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, किन को फ़ायदा मिलेगा, किन को नुकसान होगा, कई बातें थी। इस वीडियो में हम एक तो ये देखेंगे कि EWS की प्रोसेस क्या है, ये कैसे बनाया जाता है और मेरिट में इसका क्या फ़र्क पड़ा, मेरिट कम कैसे रही EWS की, क्यों रही और क्या परिणाम आने के बाद भी ये प्रमाण पत्र बना सकते हैं, यह कैसे काम करता है, क्या इससे वास्तव में बेरोजगारों को फ़ायदा मिला है। तो हम रिजल्ट के माध्यम से इसको देखेंगे दोस्तों। अभी ये हम बाद में देखेंगे। अभी कट ऑफ जारी हुई थी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की। EWS के बाद में आरक्षण के बाद ये एक बड़ा रिजल्ट था और इसमें आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जनरल की बजाय इसमें जो है निश्चित रूप से जनरल कैटेगरी की बजाय जो है इसमें EWS की जो मेरिट है काफ़ी कम रही। आप देखो 285 है जनरल की और 268 है EWS जनरल की, जबकि OBC की है 280, तो OBC से कम रही और अनुसूचित जाति और जनजाति से हालांकि इससे थोड़ी ज़्यादा रही। तो इसमें आप फ़र्क देख लो, आप कितने का आ गया, लगभग 17 नंबर का अंतर आ गया। तो बहुत बड़ा अंतर आ गया दोस्तों। अब हमने जो बातें देखी कि EWS कैसे काम किया, कम क्यों हुआ, तो दोस्तों आप मान के चलो कि 1000 सीट है, मान लीजिए 1000 सीट की वैकेंसी आई, जिसमें 10% आरक्षण दे दिया गया है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है मगर सामान्य में है। क्योंकि हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि सारे सामान्य हो चाहे किसी भी जाति में हो, सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होती। तो इसमें भी इकोनॉमिकली वीक है तो उनको 10% आरक्षण यानी कि 100 सीट जो है किसकी हो गई, 1000 सीट की मान लो वैकेंसी आई तो 100 सीटें किन के लिए होगी, EWS के लिए होगी। 10% आरक्षण उनको फिक्स कर दिया गया है। तो अब उस ये जो 100 सीटें हैं इनमें न तो OBC का कैंडिडेट, न ST का, न SC का, न MBC का आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी इन 100 सीटों को अगर इनके बराबर नंबर लाकर या इनसे ज़्यादा नंबर लाकर कोई भी दूसरा कैंडिडेट कवर नहीं कर सकेगा। ऊर्ध्वाधर जो रिजर्वेशन है वो आरक्षण के अंदर नहीं है। जबकि ये जो जनरल की सीट है ये है, पहले 50% टोटल जनरल हुआ करता था, तो अब 10 EWS में निकल गए तो पीछे बचा 40। 40 का मतलब 400 सीट। अब 400 सीट जनरल के लिए है। तो जनरल का मतलब दोस्तों यहाँ केवल जो सवर्ण के वर्ग की जातियाँ नहीं, बल्कि जनरल का मतलब है सामान्य, यानी कोई भी खुला कंपटीशन का मैदान है ये। कोई भी व्यक्ति 285.44 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर लाओ और ये जो 400 सीट है इनको कवर कर लो। पहले आओ पहले पाओ। अब चाहे वो OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे जनरल का हो। अब इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर सीटें तो OBC और कुछ SC ST और कुछ जनरल वाले भी, यानी ज़्यादा मार्क्स लाके वो भी कवर करते हैं। तो इस तरह से ये जो 400 सीटें हैं वो मान लो 150 या 200 सीटें तो ये बाकी कवर कर जाते हैं, 200 सीट उनके लिए बच पाती थी, यानी कि 25% आरक्षण का ही लाभ लगभग मिल रहा था। जबकि ये जो आरक्षण है, जैसे मान लीजिए OBC का है 21% या SC का है 16% या ST का 12%, तो इसमें 21 का मतलब क्या हुआ, 10 एक शून्य लगा दो, 1000 में 210 सीटें OBC की है। या जैसे MBC है 5%, तो वो उनके फिक्स सीट है, उसमें न तो कोई जनरल का तो मतलब ही नहीं, दूसरे जो आरक्षित वर्ग है ये भी नहीं आ सकते। तो वो तो 210 तो फिक्स है ही। उसके अलावा जनरल के वो मैदान में कितना बाजी मारते हैं वो उन पर निर्भर है। तो अब यहाँ क्या है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो जनरल के हैं, उनको ये जो 100 सीटें हैं ये उनके लिए रिजर्व हो गई। अब उनके चाहे मेरिट कितने कम रहो, उसमें केवल उसी वर्ग के लोग आएंगे, उनके बीच ही कंपटीशन है, बाकी से कंपटीशन नहीं है। इसलिए दोस्तों ये मेरिट जो है डाउन रही। यानी कि जिन लोगों ने प्रमाण पत्र बना लिया था या जिन्होंने EWS कैटेगरी दिखाई, वो लोग जो है केवल उन्हीं को ये लाभ मिला। अब हम बात करते हैं कि ये आय सीमा कितनी थी दोस्तों, 8 लाख और कुछ मकान ज़मीन जायदाद थी। तो एक कमेंट आया था कि क्या अब हम जो है बना सकते हैं क्या। तो दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय आपने कैटेगरी जो दिखा दी, जैसे OBC दिखा दी या जनरल दिखा दी, तो वो कैटेगरी में ही आप रहोगे, कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। आपने EWS कैटेगरी दिखा दी तो आप जो है वो प्रमाण पत्र आपको अब देना होगा, और आपने उस समय नहीं दिखाई तो आप इससे वंचित हो गए इस लाभ से। और आपने उस समय दिखाई, उस समय प्रमाण पत्र नहीं बना, मगर आपने फॉर्म में अप्लाई कर दी और आपकी स्वीकृत हो गई,
तो आप जो है इसके पात्र हो। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रमाण पत्र कैसे बनता है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है इसकी। ये पत्रिका की वेबसाइट से मैंने लिया है। इसमें 2019 में घोषणा हुई थी और 10% ये आरक्षण है, 8 लाख रुपए सालाना। इसमें क्या कर दिया था, कुछ जो ज़मीन जायदाद का था ना, वो राज्य सरकार ने हटा दिया है। केवल 8 लाख रुपए सीमा रखी है। तो हालांकि ये सीमा थोड़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मगर फिर भी 8 लाख से ऊपर वाले तो बाहर हो जाएंगे। तो इतना तो फ़ायदा इसमें आपको मिलेगा। तो और ये फ़ायदा आप देख सकते हैं यहाँ मिला भी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे आपको ई मित्र पे जाना है, यहाँ प्रोसेस दी हुई है देखिए, ये आप इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि इसके लिए आपको ई मित्र के पास जाना है और तहसीलदार जी के नाम से आवेदन भरा जाएगा। साथ में आपको आय का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो राजपत्रित अधिकारी जो है वो कर देगा। शपथ पत्र देना होगा, मूल निवास, राशन कार्ड और पहचान पत्र की फ़ोटो प्रति, यानी कोई आधार कार्ड, और पटवारी हल्का रिपोर्ट, और इसके बाद में जो है प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा मेरिट कम कैसे रही, आरक्षण का फ़ायदा मिला। हालांकि हम नुकसान की बात करें तो जो बाकी आरक्षित वर्ग है, ओबीसी, एससी और एसटी, उनको वो 10% का, तीनों को मिला के 10% का नुकसान हुआ है। जो जनरल की सीटें 50 हुआ करती तो 40 ही हो गई। मगर ये तो होता ही है, एक व्यक्ति का फ़ायदा तो दूसरे का नुकसान। तो इसमें वो नुकसान हम नहीं मान सकते इस चीज़ को, क्योंकि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। क्या परिणाम आने के बाद ये मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है, समझ में आ गया। और कोई आपके इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट करना दोस्तों। धन्यवाद।